तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली? आज हम केस स्टडी करेंगे चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के लिए। टनल्स तो आप लोगों ने देखे ही हैं और उनका यूज़ भी आप लोगों को पता ही है। ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, हमारे केबल्स बिछाने के लिए अंडरग्राउंड में भी टनल्स हम बनाते हैं। सीक्रेट टनल्स भी होते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए। तो टनल्स हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो जो पिक्चर आपको अभी दिखाई जा रही है वो है अटल टनल की, जो कि वर्ल्ड्स आई थिंक लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो अभी बनी है हमारे अभी अभी उसका इनॉग्रेशन उद्घाटन हुआ है और वो पब्लिक के लिए ओपन हुई है। तो उसके रिलेटेड अब वो आप बोलोगे कि वो टनल एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कैसे रिलेटेड है। तो ये जो आप एंट्री पॉइंट देख रहे हैं ना, तो वो आपको दिख रहा होगा सेमी सर्कल फॉर्म में, है ना। तो उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन बनाया है और लिटिल बिट मोर देन सेमी सर्कल से थोड़ा सा बड़ा एरिया उसने सर्कमफ्रेंस कवर किया हुआ है ना। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें इन्होंने जो फिगर ड्रॉ की है ना, उसको रिलेट किया है। जो क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब जहां से हम पार करते हैं, उसको बोला है कि वो सर्कल फॉर्म में है। और उसने जो एंड पॉइंट्स हैं टनल्स के, उनको माना है पॉइंट्स ए और बी। तो यहाँ पे ए आपका है और यहाँ पर बी आपका है, अगर आपको फिगर में अगर आप देखोगे तो। और जब हम ए बी को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये कॉर्ड हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि जो ए बी कॉर्ड है ना, वो सेंटर पे एंगल 90 डिग्री का बना रही है और एम जो है वो हमें मिड पॉइंट ए बी का दिया हुआ है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको हम आंसर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेडियस है सर्कल का वो 20 मीटर्स है। और फर्स्ट पार्ट अब हम क्वेश्चन का सॉल्व करना शुरू करते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी की लेंथ कितनी है। तो अगर आप जब रेडियस आपको इन्होंने दे रखा है 20 मीटर, मतलब ओ ए जो है वो 20 मीटर है और जो ओ बी है वो भी 20 मीटर है। तो यहाँ पे और एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास आता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। मैं यहाँ ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम लिख रही हूँ। आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और ओ ए ओ बी भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आप लोगों को सिखाने के लिए मैं लिख रही हूँ सारी चीजें। ठीक है। आप तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है। तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर मतलब ये हो गया हमारा 400 प्लस 400। कितनी बार आ गया 400? 2 टाइम्स। आप इसको सीधा 800 भी लिख सकते थे, लेकिन जब हम ए बी लिखेंगे ना, तो वहां पे फिर हमें फैक्टराइज करने में, रूट निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ए बी हो गया हमारा 2 × 400। और इस 400 को हम लिख सकते हैं 20 × 20। तो ये जो 20 × 20 आया है ना, ये हमारा आ रहा है पेयर में। तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 20 √2 मीटर्स। देखें कोई ऑप्शन है हमारे पास। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्थ पार्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट पे क्वेश्चन के। बी पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर का मतलब है मुझे ओ एम की लेंथ बतानी है। अब ये कंसेप्ट तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी मुझे कॉर्ड दिया है और अगर मिड पॉइंट से जब हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, 90 डिग्री ही होता है। ठीक है। तो जब मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि ओ बी की ओ एम की लेंथ बताओ, तो ना यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं ट्रायंगल ओ एम पे, और एक मेरा तरीका है कि मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए एम ए ओ बी को दो तरीके से कैलकुलेट कर लूं। एक बार हाफ ए बी इंटू ओ एम वाले तरीके से, और एक बार हाफ ओ ए इंटू ओ बी वाले तरीके से। क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल सेम रहता है, तो दोनों को इक्वेट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक तरीका वो भी है, और एक हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ये रीजन लिखने की जरूरत नहीं, ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी मिड पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये 9th का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। ओ एम हमें फाइंड आउट करना है, और जब ए एम ए बी सॉरी ओ ए तो हमें 20 दिया हुआ है ना। एक मिनट, इसको हटा लेते हैं। ये ऐसे 20 हमें ओ ए दिया हुआ है, और ए एम हमारा, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो वो 20√2 का आधा हो जाएगा, 10√2। तो अब स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 400 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 100 इंटू 2 200। तो ओ एम स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 400 माइनस 200, 200 आया, तो ओ एम मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 200। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, या डायरेक्टली सभी को 100 का तो पता ही है 10 होता है रूट, तो 10√2 मीटर्स। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है बी पार्ट के लिए। 10√2 अगर हमारा आंसर आया तो 10√2 हमारा थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट हमारा सही ऑप्शन है, यहाँ लिख देते हैं थर्ड पार्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सी पार्ट पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पिंक रीजन? अब हम अगर पिंक रीजन देखते हैं, तो पिंक रीजन जब आप देखते हैं ना, तो आप नोटिस करोगे कि ना ये एक सेक्टर बना रहा है। तो सेक्टर का एरिया तो हमें कैलकुलेट करना आता है ना। तो एक बार ज़रा इसको हटा लेते हैं। हाँ, थोड़ा नीट हो जाएगा, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करते बनेगी। हाँ, अब हम जब सी पार्ट कर रहे हैं, तो उसमें बोला है पिंक रीजन का एरिया बताओ। तो पिंक रीजन का एरिया ऐसा दिख रहा है ना। तो ये मेरे को एरिया ऑफ द सेक्टर बताना है। तो यहाँ पे क्या है, जब मुझे ये 90 दिया है, तो हमने पढ़ा था सर्कल वाले चैप्टर में, एक कंप्लीट एंगल 360 होता है। तो जब 360 में से ये 90 माइनस होगा, तो इतना सा एंगल मेरे पास कितना बचेगा? 270 डिग्री। तो बस यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई के आंसर टर्म्स में ही आंसर है, तो पाई को नहीं लिखेंगे, वैल्यूज नहीं डालते, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई, और आर क्या है, रेडियस मेरे पास 20, तो 20 इंटू 20। ये हमारा 9 3 ज़ा 27, 0 0 तो ऐसे ही कट जाएगा। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100, 100 इंटू 3 300 पाई हमारा आंसर आया। देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है 300 पाई। सेकेंड ऑप्शन हमारा 300 पाई सही जवाब है। तो यहाँ लिख देते हैं 300 पाई, और हमारा ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पिंक रीजन? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो इस वाले में जब मैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री देखूंगी, तो एक बार इसकी लेंथ ढूंढूंगी, एक बार इसकी लेंथ ढूंढूंगी, और एक बार इसकी लेंथ ढूंढूंगी, तीनों को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ द पिंक रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करते हैं। पेरीमीटर मेरे पास आएगा, पेरीमीटर मेरे पास आएगा, दो बार हमारे पास रेडियस आ रहा है, तो 2r हो गया, प्लस लेंथ ऑफ द आर्क ए एक्स बी। देखें ए एक्स बी है ना, देखो ऊपर जब आप फिगर पे देखोगे, तो ये लेंथ यहाँ पे एक्स मार्क किया हुआ है, देखो फिगर में ये रहा। तो ए एक्स बी हो गया प्लस ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए और ओ बी तो रेडियस है, तो इसलिए 2r हो गया प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। और मुझे तो एंगल पता ही है, वो वाला एंगल कौन सा है? वो एंगल है हमारे पास 270 डिग्री, पिछले क्वेश्चन में ही किया था, अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 40 प्लस 270 अपॉन 360 को हम डायरेक्टली काट के, जैसे हमने पिछली बार काटा था, 0 और 0 कट गया, और ये 3/4 आ गया। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो ये आया 3/4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 20। तो यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे, तो 4 5 ज़ा 20 आया, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 40 प्लस 30 पाई हमारा आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, 40 प्लस 30 पाई थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा सही जवाब है। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पे।
ई पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर टू द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब कि जब मैंने ये पूरा कंप्लीट सर्कल ऐसे देखा ना, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला छोटा सेक्टर जो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला छोटा सा सेक्टर हो गया, और जब मैंने ये वाला देखा तो ये मेरा पिंक रीजन जो है वो मेजर सेक्टर हो गया। तो दोनों का रेशियो बताना है मुझे एरिया का। माइनर पहले बोला है तो माइनर न्यूमरेटर में आएगा, ऊपर आएगा, और मेजर जो है वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखना, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। तो दोनों एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए, क्योंकि ये सेम सर्कल के हैं, तो ये मेरे पास कॉमन है दोनों में, तो ये तो पूरे के पूरे कट जाएंगे। मुझे सिर्फ सेंट्रल एंगल को ही देखना है, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे 90 डिग्री अपॉन 270 डिग्री। फिर 0 और 0 कटा, 9 3 जा 27, तो 1:3। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, जब एरिया ऑफ द सेक्टर का रेशियो लोगे तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में सिर्फ थीटा अलग है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 दोनों में कॉमन है, तो वो पूरा कट जाएगा, तो उसको जरूरत ही नहीं है लिखने की, आप लिखोगे तो भी कट के यही जवाब आएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही जवाब है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो ऐसे आज हमने 5 पार्ट्स इसके भी कर लिए। तो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर की ये केस स्टडी क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक और केस स्टडी और किसी चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।